2-3 मुलाजमीन हैं, उनको हिरासा कर चुके हैं, लड़कियों को हिरासा करते। शीशे वगैरह, डायरेक्टर साहब ने गिलास मारा उधर, तो इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको थाने लेके जाए। जब तक ये नहीं लेके जाते हम इधर बैठे। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी के ऑफ़िस में, जहाँ से कहा गया जी यहाँ गुंडे बुलाए गए हैं और यहाँ से तोड़फोड़ जो है वो की गई है। लेकिन जो हमें यहाँ पे फुटेजेस मिली हैं उसमें हमें वाज़ेह तौर पे बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि जो जमीयत के तलबा या उनकी जो यूनियन के लोग हैं वो ज़बरदस्ती अंदर आए हैं और उन्होंने ये सारी जो है वो तोड़फोड़ की है। ये आप फुटेजेस वगैरह देख सकते हैं, कैमरामैन आपको प्रॉपरली दिखा रहा है, स्क्रीन पर भी आपके पास मौजूद है कि ये यहाँ के तमाम जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। और ये बाहर जो गमले पड़े हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं। पूरा जो ऑफिस था वो बुरी तरह तोड़फोड़ का जो है वो शिकार हो गया है और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर फुटेजेस में मौजूद है। अगर कैमरास यहाँ पे मौजूद ना होते तो ये वाज़ेह तौर पर हम यही समझते कि वाकई जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, जो कि अरसा 35 साल से यहाँ पे तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, उन्होंने गुंडे बुलाए और उन्होंने ये काम किया। इनका कहना ये है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनियंस बनी हुई हैं। ऑन कैमरा उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया, लेकिन हम उनके रूम में मौजूद थे, उनके पास मौजूद थे और उनका कहना यह है कि जितनी देर जो ये तलबा हैं वो उनके पास आते हैं, कुछ इजाज़तें मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हर जगह पे यही एक पैगाम दे रहे हैं कि जो लोग हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, पेशेंस का मुज़ाहरा करें, कॉमनवेल्थ अपनी जो है बनाएं, इदारे को नाम को ऊपर लेकर जाएं। इस वक्त IER एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान में पहले नंबर पे है और इंटरनेशनली 401 नंबर पर आ रहा है। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह की जो इनडिसिप्लिन हरकत है वो इदारे को नुकसान पहुँचाती हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उसे चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कोई भी जमीयत या कोई भी ABC कोई भी कर रहा है, कोई भी जमात कर रही है, तो उसको इस हवाले से उसकी SOPs मौजूद होने चाहिए। लेकिन बाहर बड़ी तादाद में जो है वो जमीयत के लोग जो हैं वो मौजूद हैं और बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुसलसल यही कहना है कि हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो कि डायरेक्टर ने ज़ख्मी किए हैं। उनकी ज़ख्मी होने की वजूहात क्या हैं, उनकी जो इतनी वो बाहर हंगामा हराई कर रहे हैं उसकी वजूहात क्या है, इतना इश्तियाल उनमें क्यों है। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी जो है वो हम आपके सामने जो है वो लाजमी तौर पर रखेंगे, ताकि यंग जनरेशन है क्या वो बेसब्री का शिकार है या सच में उनके साथ ऐसी ज़्यादती की गई कि वो मजबूर हो गए ये सब कुछ करने में। तो ये इन बातों का हल क्या है, ये आपको मिलेगा आज इस प्रोग्राम में। आइए चल के बात करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं बाहर फैसल ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पे जमीयत के हवाले से जो तर्जुमान है अरसलान में हो वो भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हर थोड़ी देर के बाद ये आप मेरे पीछे देखिए दायरा बना लिया जाता है और मुकम्मल एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। इदारे का तो कहना ये है कि ये सिर्फ एक यूनियन का एक अपना किया हुआ प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं है। लेकिन इनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों ये अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पे मौजूद हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं जो कि इनको लीड कर रहे हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या मामला हुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स इतने इश्तियाल में यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये वाक़या इस तरह से हुआ है कि हमारे आपको भी मालूम है, हर किसी जो मुसलमान होता है उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब रमज़ान आता है तो हम उसका इस्तकबाल करें। तो इसके हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा ने एक मुहिम चलाई थी इस्तकबाल रमज़ान की। तो उसके हवाले से हमारे जो जमीयत के ज़िम्मेदारान इस डिपार्टमेंट के थे वो डायरेक्टर साहब के पास गए और उनसे एक एप्लीकेशन दी है उनको कि सर आप साइन कर दें, हम इधर प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब के ये अल्फाज थे, क्योंकि इससे पहले कल भी एक उन्होंने इधर यूनिवर्सिटी के अंदर एक म्यूज़िकल कंसर्ट करवाया, परसों भी करवाया, तो ये कंसर्ट करवा रहे हैं लेकिन उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो लड़के गए कि सर आप सबको इजाज़त दे रहे हैं तो हमने भी एक अच्छा काम, एक नेक काम करना है। इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से हमारी ये मुहिम चल रही है, हम काम करना चाहते हैं। तो डायरेक्टर साहब इस चीज़ का गुस्सा मान गए कि आप कौन होते हैं कि आप इधर आके प्रोग्राम करवाएं। ये यूनिवर्सिटी, आपको भी मालूम है, हमें हमारा कानून ये इजाज़त देता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो वो तलबा की यूनिवर्सिटी है, किसी और की यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया उसको मैनेज करने के लिए, यहाँ तलबा इसके मालिक हैं, तलबा की यूनिवर्सिटी है, तलबा जो चाहें करेंगे, लेकिन वो अपनी लिमिट्स में रह के हर काम कर रहे हैं। और ये डायरेक्टर साहब कौन होते हैं कि जो इजाज़त ना दे, अपना घर समझ के बैठे हैं उसको। इससे पहले भी यही डायरेक्टर साहब 2-3 मुलाजमीन हैं, उनको हिरासा कर चुके हैं, लड़कियों को हिरासा करते। इनकी फुटेजेस, इनकी तस्वीर, उनकी वॉइस नोट्स वो सारे मेरे पास मौजूद हैं। ये अब का वाक़या नहीं है, काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं ये सर। तो ये अपनी सिर्फ वो पॉलिटिक्स की खातर इधर बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स पता नहीं कहाँ का इनका। इनके पास जो है वो अंदर फुटेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर देखा जा रहा है कि इन्हीं में से जो कुछ लोग हैं उन्होंने अंदर तोड़ फोड़ किया है, काफ़ी शीशे तोड़े हुए हैं। क्या वो इन्हीं का कोई प्रोपोगंडा था कि वाकई इन्होंने इश्तियाल किया है?
वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टर साहब है, इनका शायद यहाँ से ट्रांसफ़र होने लगा, जो हमें इतलात आ रही थी। तो ये साहब अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके यहाँ पे कुछ तलबा को इस्तेमाल कर रहे थे, जिनके पीछे कुछ दिनों पहले एक गवर्नर भी आया था। वो तलबा इसने पहले अपने उसके अंदर बिठा रखे थे। जब वो लड़के आए एप्लीकेशन लेके, इसने साइन नहीं किए, वो लड़के चले गए। इसने उन दूसरे लड़कों को बुला लिया है, जो जिनका अब्बा गवर्नर बना हुआ है आजकल, वो आके उधर बैठे हुए थे, सारे डंडे सोटे लेके सारा अपना सिस्टम करके वो बैठे हुए थे। वो लड़के दोबारा आए वहाँ पे, 3-4 लड़के इकट्ठे होकर, सर आप एप्लीकेशन पे साइन कर दे, हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब ने उनको ऑर्डर दिया है अपने पालतुओं को, और पालतुओं ने इन पे हमला शुरू कर दिया है। तो ये उधर से भागें, शीशे इनको भी लगे, तो फिर आगे से ये रजिस्ट नहीं करते तो क्या करते? ये तो उधर से अपनी जान बचा के भाग रहे थे, जो उसने उधर शीशे वगैरह के साथ शीशे वगैरह इन्हें डायरेक्टर साहब ने गिलास मारा उधर लड़के को पकड़ के, उनको गिलास उनके टेबल पे पड़ा हुआ इन्होंने मारा है। आगे फिर लड़के भागे तो वो शीशे से टकराया, शीशा टूट गया। अभी इस चीज़ को भी, उसके टकराने को भी ये चीज़ बता रहे हैं कि इन्होंने शीशे तोड़े, वो टकराया बेचारा अपना डिफेंस करते हुए। हमारा जो कानून है हमें अपने डिफेंस का राइट देता है। ये कौन होते हैं यहाँ पे? ये दलाल बने हुए हैं, ये किसी को चाहें जिनको चाहें यूज़ करें। उधर कभी गवर्नर साहब को यहाँ पे बुला रहे हैं, पता नहीं वो क्या क्या गवर्नर है, हमें तो कुछ नहीं पता। आया था यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर। तो ये आपका मौक़िफ़ आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि इसने तलबा पे तशद्दुद किया है, इसके खिलाफ हमारी एप्लीकेशन भी थाने में जा चुकी है। हमारे लड़के MLC करवाने, वो मेडिकल करवाने गए हुए, तो इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसको थाने लेके जाया जाए। जब तक ये नहीं लेके जाते हम इधर बैठे हैं। अगर या तो पुलिस हमें ये यकीन दहानी कराती है कि आप लोग, हम इसको थाने लेके जा रहे हैं, आप यहाँ से जाएँ, तो हम यहाँ से जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात ये नहीं माने जाते तो हम नहीं जाएंगे। पुलिस का क्या आपके साथ रवैया? पुलिस भी यहाँ पे पता नहीं एक नई स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। ये तालीमी इदारा है, पुलिस की चौकी नहीं है। आए रोज़ यहाँ पे पुलिस पहुँची होती है, तो इनको मालूम भी है कि हम तलबा से नहीं टकरा सकते, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर पता नहीं किसकी है माँ पे यहाँ पे आ जाते हैं ये लोग। आपके ख्याल में अगर इस तरह के मामला टेबल टॉक से हल नहीं किए जा सकते, इससे कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल तलबा तालबात यानी कि तालबात भी पढ़ती हैं इस हवाले से। अब मैं वही बता रहा हूँ, हमारे इस प्रोटेस्ट का मकसद भी यही है कि तलबा की हरासगी को रोका जाए। यहाँ पे फीमेल्स हमारी जो बहनें पढ़ती हैं, ये उन्हीं को हरास करता है ये बगैरत, अंदर बैठा हुआ है। इसकी यहाँ तक कि हमारे पास यहाँ तक इसके सबूत मौजूद हैं, इसकी PhD की डिग्री है वो जेल ली है। ये पता नहीं किसने किस तरह से, किस पॉलिटिकल बेस पे इसको लगाया यहाँ पे। तो ये बहुत से सवालात उठते हैं इस पे, एक नहीं है, एक बात नहीं। ये आज का वाक़या, ये तो बड़ा छोटा सा वाक़या है इस लिहाज से, ये तो काफ़ी अरसे से ही नहीं कामों में। इसका मतलब है वो जो लावा एक पकड़ा था अंदर तलबा के, वो आज निकल आया। वो चीज़ आप देख लें, आप भी अंदर गए, उनका मौक़िफ़ लेने नहीं दिया। अगर सच्चा होता तो मौक़िफ़ देता ना। कहते हैं PRO ने मना कर दी। PRO ने मना नहीं किया, ये सच्चा होता। हर बंदा देता है अपना मौक़िफ़, अगर सच्चा होता है तो वो सच्चा है तो दे अपना मौक़िफ़। हम दे रहे हैं अपना मौक़िफ़। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे तलबा एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो चुके हैं और वो मुसलसल जो है वो एहतजाज कर रहे हैं डायरेक्टर के इसके सामने, ऑफिस के सामने। और ये बात है कि हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया है डायरेक्टर साहब अपना मौक़िफ़ हमें दे सके, लेकिन वहाँ बैठ के उन्होंने हमें ऑफ रिकॉर्ड मौक़िफ़ ज़रूर दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनका कोई मौक़िफ़ हमारे पास मौजूद नहीं है। उनका कहना यह है कि हम PRO से जो है वो मौक़िफ़ ले सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे पुलिस मौजूद है, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे यह तमाम आवाज़ें आपके सामने हैं कि इस वक्त ये इस्लाम के मुताबिक जो है वो एक रमज़ान कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और इनका मकसद था कि ये चीज़ भी जो है वो यूनिवर्सिटी में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कॉन्सर्ट्स की इजाज़त मिल जाती है, गवर्नर्स आ जाते हैं, लेकिन जहाँ बात होती है कि वो कोई बेहतर काम करना चाहते हैं, रमज़ान कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो इस तरह की इजाज़तें जो है वो इन्हें यहाँ नहीं दी जाती। और ये इनका अपना ज़ाती प्रोपेगेंडा है जो कि इन्होंने जमीयत के ऊपर जो है वो डाल दिया है। लेकिन इस हवाले से जो है वो जमीयत क्लियर है, बहुत सारे सबूत वो कह रही है कि हमारे पास इनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो जमीयत के जितने भी तलबा जो थे वो मौजूद थे, वो मज़ीद धरना देना चाह रहे हैं। और इस हवाले से जो यहाँ पे लोग ज़ख्मी हुए हैं वो मेडिकल करवाने जिन्ना हॉस्पिटल गए हुए हैं, इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होंगी हम अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए हम इनको इजाज़त, अल्लाह निगहबान।